इनको खेल के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ जो आज बेरोजगारी की समस्या है, उससे सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता है, उतनी नौकरियां नहीं मिलती है। इसलिए वो अपना हाथ जगन्नाथ समझ करके अपने को उद्यमी बने। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आपको बता दें कि सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया। जी हाँ, इस खेल प्रतियोगिता में कुल अलग अलग खिलाड़ी यानी कि अलग अलग खेल में कुल 11 अलग अलग खेल का प्रोत्साहन यहाँ होना है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि अन्य जो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं उनके लिए अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपने हाथों से द्वारा जो खेला गया है उसमें जो प्रतियोगिता भागी लेंगे उनके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट रखे गए हैं, कुछ न कुछ उनके लिए अपने जीवन के लिए जरूर ही सहयोगी होगा। देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जो आज समस्त देश में, भारत में, हर जिला में, हर सांसद को इसी प्रकार का आयोजन करने की बात है। और इसमें जो हमारे जो सांस्कृतिक महोत्सव है और सांसद जन उद्यम सम्मेलन है, इसके माध्यम से उनको खेल के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ जो आज बेरोजगारी की समस्या है, उससे सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता है, उतनी नौकरियां नहीं मिलती है। इसलिए वो अपना हाथ जगन्नाथ समझ करके अपने को उद्यमी बने और अपने के साथ साथ अपने साथ 10, 20, 50 लोगों को उद्यमी बनावे और सबको हुनर दे ताकि बेरोजगारी की भावना दूर हो जाए। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने का आयोजन किया गया है। और आज यहाँ विभिन्न प्रकार के जो हमारे PSU हैं, जिनका बिजनेस होता है और उनका एक CSR फंड होता है, उससे इस प्रकार का काम कराने का प्रोत्साहन दिया गया है। और हम समझते हैं खेल बहुत बड़ी विद्या है, खेल के माध्यम से सब एकता की बात आती है, कठिन परिश्रम की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, अनुशासन की बात आती है। इस चीज को समझ करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रकार का आयोजन का उन्होंने निर्देश दिया और उन्हीं के निर्देश के अनुसार आज गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोगों ने आज सांसद जन उद्यम खेल व्यवस्था की। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनाव के संबंध में तो जो भी हम लोगों को संशय था, अब संशय दूर हो गया है। इसलिए कि नारी 50% है, महिलाएं 50% है और नारी को रिजर्वेशन में, डिलिमिटेशन में जो विरोधी दलों ने आज आचरण अपनाया, उससे समस्त बिहार और भारत के, बंगाल के सभी नारियां आज एकदम गुस्सा में है कि उनका बिल को पारित नहीं होने दिया गया। इसलिए बंगाल का खेल अब हमारे एनडीए के लिए बड़ी आसान हो गया है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित रूप में जो अपने मन की बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चाहे जो परिस्थिति होवे, हम महिला आरक्षण बिल को लागू करेंगे। हम हर तरह के जो खेल परिसीमन है उसको हम लागू करेंगे। परिसीमन की स्थिति यही है कि जहाँ 15 लाख और 16 लाख के अंतर्गत पार्लियामेंट के लोग का होना चाहिए, जनता का, जनसंख्या का, आज 45 लाख, 48 लाख, 39 लाख हो गया है। बिहार भारत में 137 ऐसा क्षेत्र है जहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग हो गया है। आखिरी परिसीमन को कितना दिन रोकेंगे? ये जो सांसद चुना जाता है उसको भी दिक्कत है, जनता भी है उसको भी दिक्कत है। 45 लाख जनता अपने सांसद को कहाँ खोजने जाएगी? और सांसद 45 लाख और 40 लाख जनता के बीच में कैसे जा सकता है जबकि उसको संसद के अलावा और भी काम है? तो ऐसी परिस्थिति में डिलिमिटेशन बहुत जरूरी है। और एक जो हमारे विरोधियों को संशय लगा हुआ था, उसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बहुत बढ़िया से समझाया कि किसी भी राज्य को, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो डिलिमिटेशन के अंतर्गत अभी है, नंबर ऑफ सीट बढ़ेंगे लेकिन परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, किसी को घाटा नहीं होने वाला है, सबको समान रूप में प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इसलिए कोई घाटा की बात नहीं थी। लेकिन ये लोग राजनीतिक भावना से आज महिला
बिल को ये लोग निरस्त करवा दिया है, 230 नहीं आने दिया। इसका लाभ हमारे एनडीए को मिलेगा और भारत की महिलाएं इस बात को समझ रही है कि आज तक उनको घर क्या काम करने के लिए रखा गया। जब नरेंद्र मोदी ही ऐसे आए कि उनको कहा कि भाई राज और देश की राजनीति में भी उनको हम सहयोग दें, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। इसका मलाल सभी हमारे भारत की नारियों का है, हम लोगों का है, एनडीए के लोगों का है और इसका लाभ बंगाल का चुनाव हुआ, असम का चुनाव हुआ, अन्य जगह का चुनाव हुआ, वहाँ हमको मिलेगा। जैसे बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या क्या, बच्चियों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, रिजर्वेशन दिया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार जब तक रहे यहाँ की महिलाएं साथ दी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे भारत की महिलाएं उनको साथ देंगे। सर बिहार में नई सरकार का शराबबंदी पर समीक्षा करेगी। अब उनका चीज है, वो सारी बात को समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है सम्राट चौधरी जी, और कायदे से न जन को हानि हो, न धन की हानि हो और न किसी प्रकार का किसी को ज्यादती से जूझना पड़े, ये सोच समझ करके वो जरूर निर्णय लेंगे, ऐसा हमको पता लगता है।